हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं वॉइस, जो कि इंटर में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। तो इस चैप्टर से हर एक मतलब एक दो क्वेश्चन तो आना ही आना है। आज हम इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को वॉइस कभी याद नहीं करना होगा, रटना नहीं होगा। वीडियो पूरी देखते रहे, हम लास्ट में या फिर बीच में कभी भी हम आपको वो ट्रिक बता देंगे कि वॉइस याद रखने का ट्रिक क्या होता है। मात्र उतना जानने से ही आपको वॉइस कभी भी याद नहीं करना होगा। तो सबसे पहले हम थ्योरी देखेंगे, तो इसके लिए लास्ट तक इस वीडियो में बने रहे। तो चलिए वॉइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वॉइस का थ्योरी पढ़ेंगे। देखते हैं हम कि वॉइस का डिफिनीशन क्या है। तो वॉइस इज़ द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर विच टेल्स अस वेदर सब्जेक्ट इज़ द डूअर ऑफ एन एक्शन और समथिंग इज़ डन टू इट। यानी कि वॉइस ग्रामर का वह भाग है जो यह बताता है कि सब्जेक्ट किसी कार्य को करने वाला है या उस पर कोई कार्य किया जाता है। जनरली वॉइस के दो टाइप होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। लेकिन आज हम बताने वाले हैं कि इसके और भी टाइप्स है। तो चलिए देखते हैं और कौन कौन सा टाइप्स है। ये आप देख सकते हैं, इसके अदर टाइप है वॉइस का। अब इसके आगे हम बताते हैं, देखेंगे कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं। व्हाट इज़ एक्टिव वॉइस? व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज द डूअर ऑफ एन एक्शन देन सेंटेंस इज कॉल्ड टू बी इन द एक्टिव वॉइस। यानी कि जब सेंटेंस का कोई सब्जेक्ट किसी कार्य का डूअर हो, डूअर यानी कि करने वाला यानी कि कर्ता, तो जो सब्जेक्ट किसी कार्य का डूअर हो तो उस वाक्य को एक्टिव वॉइस में कहा जाता है, यानी कि उसे एक्टिव वॉइस कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। तो व्हेन समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस देन इट इज़ कॉल्ड टू बी इन द पैसिव वॉइस। जब सेंटेंस के सब्जेक्ट पर कोई कार्य किया जाता है तो उसे पैसिव वॉइस में कहा जाता है। यानी कि मान के चलिए कोई भी सेंटेंस दिया हुआ हो और उसमें सब्जेक्ट पर कोई कार्य किया जाता है तो वह पैसिव वॉइस कहलाएगा। जैसे कि वह किताब पढ़ता है, तो वह किताब पढ़ता है, इसमें वह जो है वो डूअर है, वह काम कर रहा है। लेकिन किताब पढ़ा जाता है, इसमें सब्जेक्ट पर कोई कार्य किया जाता है, ना कि सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है। तो ये हो जाएगा पैसिव वॉइस और वह किताब पढ़ता है, ये हो जाएगा एक्टिव वॉइस। अब देखेंगे चेंजिंग ऑफ वॉइस एक्टिव टू पैसिव, यानी कि वॉइस को कैसे बदलते हैं एक्टिव से पैसिव में। तो टाइप 1 है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। इसमें क्या होता है, वॉइस को पैसिव में बदलने के लिए जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो लास्ट में चला जाता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो पहले आ जाता है। तो इसको हम सब ऑब्जेक्ट को पहले लिया है और जब V1 V5 क्वेश्चन में दिया रहे तो आंसर में EGMR लिख के V3 प्लस बाई लिख के तब सब्जेक्ट लास्ट में लिख देते हैं। अब ये इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको याद करना पड़ जाएगा कि किस में क्या लगेगा। हर एक फार्मूला को 12 टेंस होते हैं तो उस सारे टेंस को याद करना हो जाएगा। देखिए, फर्स्ट टेंस का 4 टाइप, सेकेंड टेंस का 4 टाइप और फिर थर्ड टेंस का 4 टाइप, टोटल मिला के हो गया 12। तो उसी 12 का पहले हम देखेंगे, पहले टेंस का देखेंगे कि कैसे एक्टिव टू पैसिव होता है, उसके बाद मॉडल्स का देखेंगे और भी देखेंगे आगे। तो चलिए देखते हैं अब इसका एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है रितिका राइट्स अ लेटर। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है V1 V5, तो राइट्स क्या है? V5 है, तो V5 दिया हुआ है और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट की जगह और ये हो गया सब्जेक्ट की जगह। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को फर्स्ट लाएंगे तो ए लेटर कहाँ आ जाएगा? स्टार्टिंग में आ जाएगा।
उसके बाद क्या दिया हुआ है, इज एम आर लिखेंगे, तो अ लेटर के साथ क्या लगता है, इज लगता है। उसके बाद V3 दिया हुआ है, तो राइट का V3 क्या होता है, रिटेन। उसके बाद फिर बाई, उसके बाद जो है सब्जेक्ट वो लास्ट में आ जाएगा, रितिका। ये तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का। इसका और भी एग्जाम्पल हो गया, आप लोग खुद से बना के देखें आपसे बनता है या नहीं बनता है। देखिए, वॉइस बनाने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि आई जो हो गया वो मी में बदलता है, बी हो गया वो अस में बदलता है, ही जो हो गया वो हिम में बदलता है, सी बदलता है हर में, और दे बदलता है देम में। तो चलिए इससे एक सेंटेंस देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है आई टीच यू। तो टीच कौन सा वर्ब है, V1 है, तो यू जो हो गया वो पहले आ जाएगा, यू नहीं बदलता है। और आंसर में था कि इज एम आर लगाना है इसके बाद, तो यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है। अब टीच का V3 क्या होता है, टॉट, बाई की जगह बाई, अब बाई लगाना है आंसर में। अब यही जो आई है यही बदल गया है किस में, मी में। यहाँ पे आप देख सकते हैं आई बदलता है मी में, बी बदलता है अस में। तो आप समझ गए होंगे। देखेंगे टाइप 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बी फोर प्लस अदर वर्ड। अगर आप लोग टेंस पढ़े होइएगा तो उसमें देखे होइएगा ट्रांसलेशन बनाते टाइम कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसका ट्रांसलेशन इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बी फोर प्लस अदर वर्ड ऑब्जेक्ट। तो हम देखेंगे कि इसमें जो है हमारा ऑब्जेक्ट वो पहले स्टार्टिंग में आ गया है। पैसिव बनाने के लिए हमें ऐसा ही करना होता है। तो ये जो पिक्चर बनाया हुआ है वो ऑब्जेक्ट है मेरा, जो फर्स्ट में आ गया है। उसके बाद इज एम आर है तो इज एम आर लिख दिए हैं। अब V4 होता है जब भी, तो इसमें V4 में बिंग प्लस V3 लग जाता है। उसके बाद पैसिव बनाने के लिए बाई लगता ही है। उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है वो लास्ट में आ जाता है। अब इसके इस टेंस का एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि कैसे पैसिव एक्टिव टू पैसिव में चेंज होता है। देखिए पहला क्वेश्चन है, अमन इज राइटिंग अ लेटर। तो इसके अकॉर्डिंग, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या लाएंगे, तो ऑब्जेक्ट लाएंगे। तो ये हो गया अ लेटर। उसके बाद इन तीनों में से लगाना है एक, तो ए लेटर के साथ अब हम टाइप 3 का देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जानते हैं कि इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लाएंगे बाहर, उसके बाद हैज हैव लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर बिन लिखेंगे, फिर V3 लिखेंगे, फिर बाई लिखेंगे, फिर वो जो सब्जेक्ट है उसे लास्ट में लाएंगे। हाँ, एक और बात, जब भी पैसिव वॉइस बनाना होता है तो हमेशा V3 ही लगता है। V3 का यूज उसमें हर बार होता है। तो चलिए अब इसका फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, सी हैज़ रिटन अ लेटर। तो अ लेटर हम सब पहले लाएंगे, उसके बाद एक लेटर है तो सिंगुलर के साथ हैज लगता है। फिर इसमें जो दिया हुआ है वो लिख देंगे बिन, फिर रिटन लिख देंगे V3। रिटन क्वेश्चन में भी है लेकिन यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग V3 लगा है। उसके बाद बाई लिखेंगे, फिर सी के जगह पे हम हर लिखेंगे। क्यों, क्योंकि सी हमेशा चेंज हो जाता है किस में, हर में। अब देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, कंटिन्यूअस का स्पेलिंग गलत है, कोई बात नहीं, सुधार लीजिएगा आप लोग। इसी तरीके से हम बार बार बताएंगे तो हमें वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए अब सबसे पहले सारे टेंस का हम स्ट्रक्चर दिखा देते हैं कि कैसे है। उसके बाद लास्ट में सब मिक्स एग्जाम्पल देख लेंगे। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का टाइप 4। टाइप 5 हो गया सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का ऐसे बनेगा,
टाइप 6 हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, देख लीजिए आराम से, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। टाइप 7 हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका ऐसे बनेगा, देख लीजिए। टाइप 8 हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। टाइप 9 हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस, देखते जाइए। टाइप 10 हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। टाइप 10 फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। टाइप 11 फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और टाइप 12 फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका ये हो गया, इस तरीके से पूरे टेंस का सारे प्रकार, सारे टाइप्स का हम बता दिए कैसे कैसे बनेगा टेंस का। वॉइस ख़त्म हुआ टेंस का। इतने अगर किसी को सीखने में कोई दिक्कत हुआ हो तो कमेंट में बताएं, हम उसको रिप्लाई देंगे, बताएंगे कि ऐसे ऐसे होगा, कोई भी स्टूडेंट पूछ सकता है। अब हम इस सारे टेंस का मिक्स एग्जाम्पल देख लेते हैं सारे टेंस से, तो चलिए देखते हैं। पहला लिखा हुआ है स्वाति हैज़ स्कोल्डेड हिम। तो हिम किस चीज़ का मतलब, हिम जो है वो किस में अति चेंज होता है, तो ही में, और ही बदलता है हिम में। तो हिम अगर उधर से इधर आएगा तो हिम किस में बदल जाएगा, ही में। फिर हैज़ है तो हैज़ लगेगा। और याद होगा आप लोगों को कि इसमें बिन प्लस V3 लगता है हैज़ है वाला स्ट्रक्चर में, तो इसमें हो गया बिन प्लस स्कोल्डेड का स्कोल्डेड V3 बाई स्वाति लास्ट में आ गए। दूसरा एग्जाम्पल है दे हैव बीन चीटेड यू। तो ये जो यू है वो आ जाएगा स्टार्टिंग में, यू हैव बीन बीइंग चीटेड बाई देम। दे जो है वो देम में चेंज होता है। उसके बाद है यू पास्ड द एग्ज़ाम। तो द एग्ज़ाम है वो आ जाएगा स्टार्टिंग में। अब V2 जब भी रहेगा तो वजवर में बदलेगा, वजवर प्लस V3 में। तो ये हो गया द एग्ज़ाम वाज पास्ड बाय यू। तो टाइप 1 से लेके 12 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, जो किसका वॉइस था, टेंस का था। अब टाइप 13 से लेके 20 तक हम मॉडल्स का वॉइस देखेंगे कि मॉडल्स का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। देखिए, ये देखिए टाइप 13 जो है वो है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जो कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ये सब जो होता है ना वो मॉडल्स होता है। तो मॉडल्स का वॉइस कैसे बनता है देख लेते हैं। देखिए, सब्जेक्ट जो है वो लास्ट में चला जाएगा, और कैन है तो कैन रहेगा, बस यहाँ पे B प्लस V3 लग जाएगा। सब इसी का खेल है, B प्लस V3 प्लस बाई। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा लास्ट में। उसी तरह टाइप 14 है सब्जेक्ट प्लस में प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। मॉडल्स में सब में इसी यही हो जाता है, सब क्वेश्चन सेम रहते हैं, बस B प्लस V3 प्लस बाई लग जाता है, आप देख सकते हैं। देख सकते हैं। ये देखिए आप, मैं ये दिखा रही हूँ, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। ये जो है ये वीडियो क्लास 12th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंटर में वॉइस से 1-2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते ही आते हैं, और 1-2 नंबर का वैल्यू आप लोगों को पता ही होगा। 1 नंबर से लोग फेल हो जाते हैं और 1 नंबर से पास भी हो जाते हैं, 1 नंबर से टॉप भी हो जाते हैं और 1 नंबर से टॉप छूट भी जाता है। तो ये हो गया टाइप 18, टाइप अब 19। ये हो गया टाइप 19 और 20, देख लिए। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं 1-2। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन डू दिस। तो सबसे पहले दिस हम लाएंगे फर्स्ट में, उसके बाद कैन है तो कैन लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे B, फिर लिखेंगे V3, फिर बाई, फिर यू। यानी कि
मॉडल्स वाले थी वॉइस में क्या बताया गया था कि इसमें मेन होता है बी, फिर भी3, फिर बाई, यही तीनों लगाना होता है अलग से। तो देखिए यू जो है वो लास्ट में चला गया है, फिर लगाए हैं बाई, फिर डू का भी3 लिख दिए हैं डन, और बी कैन, फिर दिस, यानी कि ये जो दिस है वो आ गया है पहले, फिर कैन है तो कैन लगाए हैं, फिर बी लगाए हैं, फिर डू का भी3 क्या होगा डन, तो डन लगाए हैं, फिर बाई प्लस यू। एक और बात, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी इसीलिए हम इसको वॉइस को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इस वाले वीडियो में हम आपको बता दिए कि टेंस का वॉइस कैसे बनेगा और मॉडल्स का वॉइस कैसे बनेगा। तो इस पार्ट में यही वॉइस सिखाएंगे। और हाँ, आज हम आपको बताएंगे कि वॉइस को रटे नहीं, यानी कि इसको आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा। इतना जो टेंस होता है 12 उधर था और फिर 8 इधर था, यानी टोटल 20 टाइप जो था, उस 20 टाइप को आपको याद नहीं करना पड़ेगा। इसका एकमात्र ट्रिक है, अब हम आपको बताएंगे कि वह कौन सा ट्रिक है। तो चलिए देखते हैं। ये रहा ट्रिक, आपका वॉइस याद रखने का ट्रिक। देखिए जब भी क्वेश्चन में V4 दिया रहेगा ना, तो आंसर में बिंग प्लस V3 रहेगा, और जब भी V3 दिया रहे तो बिन प्लस V3 लिखिएगा, और V2 दिया रहे तो वज या वर प्लस V3। जो सिंगुलर होगा उसके साथ वज, और जो प्लूरल होगा उसके साथ वर लगाइएगा। और जब भी कुछ दे के V1 रहे तब उसमें बी प्लस V3 लगेगा। ये क्या होगा, ये होगा आपका मॉडल्स। इस वाले पे मॉडल्स का वॉइस बनाए होंगे आप, क्योंकि कैन था तो उसमें लगा है बी प्लस V3 कैन वाले में, मॉडल्स वाले में, और V1 या V5 रहे तो उसमें इज एम आर प्लस V3 रखेंगे। इतना ही से ही आप वॉइस अच्छी तरह से बना पाएंगे और आपको लंबे समय तक याद रहेगा, ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका वॉइस याद रखने का ट्रिक। अब हम बता देते हैं इस ट्रिक के फ़ायदे। ये देखिए हम क्या बोले थे आपको कि कुछ दे के डैश, वहाँ पे था डैश प्लस V1, तो उसमें लगा था B प्लस V3। तो ये है कुड दे के V1 है, तो इसके जगह पे क्या हो गया B प्लस V3 लग गया। और भी दिखाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन में V4 है तो आंसर में बिंग प्लस V3 लगाया है। इससे आपको क्या होगा कि याद नहीं करना पड़ेगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो इंटर क्लास के बच्चों के लिए है, क्योंकि इंटर में ये वॉइस का क्वेश्चन फिक्स रहता है, ज़रूर 1-2 ऑब्जेक्टिव में पूछता है। और 1-2 नंबर आपको पता ही होगा कि 1-2 नंबर का वैल्यू कितना है। 1 नंबर से लोग टॉप भी कर जाते हैं और 1 नंबर से टॉप उसका छूट भी जाता है। 1 नंबर से पास भी हो जाते हैं और 1 नंबर से फेल भी हो जाते हैं। तो 1 नंबर के लिए मात्र उतना ही याद रखने का ट्रिक पढ़ें, उससे हमेशा आपको याद रहेगा। एक बार पूरी वीडियो देखें, उसके बाद उस ट्रिक के अकॉर्डिंग याद रखें। तो चलिए अब हम वीडियो ख़त्म करते हैं यहीं पे। अब पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे इससे आगे का वॉइस, जैसे कि WH वर्ड का वॉइस कैसे बनता है, ये सब का वॉइस हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हो गया टेंस का और मॉडल्स का।